नमस्कार। संगीत क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं हूं हिरेंद्र भारद्वाज। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं राग बागेश्वरी। इसे बागेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है और याद करने का तरीका आपको पता ही है। हम एक दोहा याद करेंगे जिससे पूरे राग का परिचय हम आसानी से याद कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए कंडीशन वही है, आपको स्वर, सप्तक, राग और थाट ये चारों टॉपिक याद होने चाहिए। चारों टॉपिक के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आइए चलते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहले दोहा देखते हैं। दोहा है, काफी थाट बनाए के चढ़ते रे धा त्याग, तृतीय प्रहर निशी बागेश्वरी में मासा कर संवाद। और आप देखेंगे पूरे राग का परिचय हम इन्हीं दो लाइनों से निकालेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं थाट की, और इसका थाट है काफी, जो कि दोहे में ही आ चुका है, काफी थाट बनाए के। और अब अगर आपको थाट वाला टॉपिक याद है तो आप बड़ी आसानी से बता पाएंगे कि काफी थाट में गंधार और निषाद दोनों स्वर कोमल होते हैं। और नेक्स्ट हेडिंग है वर्जित स्वर। हमें ये बताने हैं कि इस राग में कौन कौन से स्वरों का प्रयोग नहीं होता, और इसका जवाब भी हमारे दोहे में ही है, चढ़ते रे धा त्याग। मतलब चढ़ते हुए, अर्थात राग के आरोह में रे और धा का त्याग करना है, अर्थात प्रयोग में नहीं लेने हैं। और इसके बाद अगली हेडिंग है जाति। रागों की जातियों पर भी मैंने अलग से एक टॉपिक बनाया है, वो आप देख लें तो आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और जैसा कि आरोह में रे और धा स्वर वर्जित हैं, तो जाहिर है आरोह में दो स्वर वर्जित हैं, और अवरोह का कोई जिक्र नहीं किया गया है इस दोहे में, इसलिए यह माना जाएगा कि अवरोह में कोई भी स्वर वर्जित नहीं है। तो राग की जाति बनेगी औडव संपूर्ण। इसके बाद हमें बताना है राग का वादी स्वर, जो कि दोहे में दिया हुआ है, मासा कर संवाद। वादी और संवादी स्वरों का बेहतरीन संवाद रहता है, और मैंने पहले भी बताया था, मेरे सभी दोहों में पहले नंबर पर वादी स्वर रहेगा और दूसरे नंबर पर संवादी स्वर रहेगा। इसलिए इस राग का वादी स्वर है मध्यम और संवादी स्वर है षडज। इसके बाद हमें राग का गायन समय बताना होता है, और राग का गायन समय भी दोहे में दिया हुआ है, तृतीय प्रहर निशी। निशी का अर्थ होता है रात, मतलब रात्रि का तीसरा प्रहर इस राग का गायन समय है। और इसके बाद अगली हेडिंग है अंग। इसमें हमें इसका अंग बताना है, और क्योंकि वादी स्वर मध्यम है इसलिए यह एक पूर्वांग वादी राग है, अर्थात इसका अंग पूर्वांग है। वादी स्वर से अंग कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए आप मेरा टॉपिक रागों का समय सिद्धांत देखना ना भूलें। इसके बाद अगली हेडिंग है प्रकृति। इस राग की प्रकृति गंभीर है, और क्योंकि राग की प्रकृति गंभीर है इसलिए इसमें ध्रुपद, धमार, बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, तराना आदि सभी गाए जाते हैं। और इसके बाद हमें बताना है संप्राकृतिक राग। संप्राकृतिक राग मतलब मिलता जुलता राग। आपको प्रकृति, संप्राकृतिक राग और पकड़, ये दो तीन हेडिंग अलग से याद करनी पड़ेगी। दोहे से आप इसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो संप्राकृतिक राग है भीमपलासी। इसके बाद है न्यास के स्वर। न्यास का अर्थ होता है ठहराव। जिन स्वरों पर अधिक ठहराव किया जाता है उन्हें न्यास के स्वर कहा जाता है। और इसका सिंपल सा तरीका है, एक वादी स्वर और एक संवादी स्वर, ये दोनों तो न्यास के स्वर रहते ही हैं। उसके बाद आप षडज ले सकते हैं। और राग का वर्जित स्वर न्यास का स्वर कभी नहीं हो सकता। रे और पा इसके आरोह में वर्जित हैं, और माँ और सा वादी और संवादी स्वर हैं। तो सा, माँ और धा, ये तीन स्वर आप न्यास के स्वर कह सकते हैं। इसके बाद यदि इस राग की अन्य कोई विशेषता है तो आप वो बता सकते हैं। इसमें आप लिख दें कि यह एक लोकप्रिय राग है, और इसकी विशेष स्वर संगतियां आप बता सकते हैं, जो कि सामा, धामा और धागा है। और अब बारी आती है राग के आरोह, अवरोह तथा पकड़ की। और क्योंकि राग के आरोह में रे और पा स्वर वर्जित हैं, इसलिए आप मंद्र सप्तक के निषाद से शुरू करके रे और पा दोनों को छोड़ दें, तो आरोह बनेगा नीसा गामा धानीसा। और क्योंकि राग के अवरोह में पंचम का प्रयोग वक्र किया जाता है, इसलिए इसका अवरोह बनेगा सानी धापा मापा धामा गारेसा। और पकड़, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको अलग से याद करनी पड़ेगी। और पकड़ के स्वर हैं धानी सामा मापा धागा गामा रेसा।
उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक पसंद आया होगा। इस राग की अगर स्वरलिपि आपको याद करनी है तो उसके लिए मैंने अलग से ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, जिसमें आप मेरे साथ गाकर इसे याद कर सकते हैं। एक ऑडियो ट्रैक जिसमें पहले मैंने गाया है तथा उसके बाद आपको गाने के लिए स्पेस दिया गया है, आपके इस चैनल पर मौजूद है। लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।